नमस्ते साथियों। जैसे आपको पता है, आज 11 फरवरी 2026 को आपका बेसिक योगा प्रैक्टिस का एग्जाम हुआ है। पेपर कोड है 331217 और बीए, बीएससी और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट द्वारा ये पेपर दिया गया है। 2 घंटे का पेपर था और इसमें जो मार्क्स थे 70 मार्क्स थे। 35 क्वेश्चन आपको करने थे, प्रत्येक क्वेश्चन के 2 मार्क्स थे। इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, इसी क्रम में हम आपके लिए इस पेपर का सॉल्यूशन लेके आए हैं और 35 क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी सब देखते हैं और देखते हैं कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन आंसर सब सही टिक किए हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से आपके आंसर सही जा रहे हैं और जो हमारे जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं उनको ये भी पता चलेगा कि बेसिक योगा पेपर का प्रैक्टिस का पेपर किस प्रकार का आएगा और आपको कैसे तैयारी करनी है। आपको पता है कि हर पेपर का जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो दूसरे पेपर में काम आते हैं। तो यहाँ पे 35 क्वेश्चन है हमारे द्वारा। इसमें पहले बेसिक योगा प्रैक्टिस में पहले भी 3 वीडियो बनाई जा चुकी हैं, ये चौथी वीडियो है। आप चारों वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेसिक योगा प्रैक्टिस का ये पेपर, जिससे आपको आपकी आने वाली परीक्षाओं में भी सहायता मिलेगी और इस परीक्षा के भी अंक कैलकुलेट करने में बड़ी आसानी होगी। तो पहला क्वेश्चन है, योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो देखिए, योग शब्द की उत्पत्ति जो है युज धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू ज्वाइन और यूनाइट। योग का मतलब ही टू यूनाइट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, योग का मुख्य उद्देश्य है सेल्फ डिसिप्लिन और हार्मनी, आत्म संयम और संतुलन। मैंने दोनों तरफ टिक किया हुआ है। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है वो इंग्लिश मीडियम में देख ले और जो हिंदी मीडियम वाले वो हिंदी में देख ले। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है जिनको मेरी हिंदी समझ नहीं आ रही, वो मेरी आवाज को म्यूट भी कर सकते हैं और खुद पढ़ सकते हैं और आंसर इसमें देख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, ताड़ासन किस प्रकार का आसन है? तो देखिए, ताड़ासन जो है खड़े होकर किया जाने वाला आसन है। ऑप्शन डी सही रहेगा। फोर्थ देखिए, हाउ मेनी पोजिशन आर देयर इन सूर्य नमस्कार? मैंने पहले बताया था सूर्य नमस्कार बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए, सूर्य नमस्कार में कुल मिला के 12 आसन होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन 12 यानी कि सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, श्वासन का मुख्य लाभ क्या होता है? देखिए, श्वासन का जो मुख्य लाभ होता है ना, विश्राम या तनाव मुक्त करना अपने आप को। ठीक है, रिलैक्सिंग एंड स्ट्रेस रिलीफ। तो 5वें का आसन है सी। छठा देखिए, भुजंग आसन बिलोंग टू विच कैटेगरी? हिंदी में देख लीजिए, भुजंग आसन किस श्रेणी का आसन है? देखिए, भुजंग आसन जो है पीछे झुकने वाला आसन है। क्या बोलते हैं इसको? पीछे झुकने वाला आसन भी बोलते हैं भुजंग आसन को। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन प्राणायाम किसके लिए उपयोग होता है? तो देखिए, नाड़ी शोधन जो है ये मानसिक शांति के लिए यूज होता है। नाड़ी शोधन जो होता है मानसिक शांति यानी कि मेंटल काल्मनेस के लिए यूज होता है। काम दी माइंड, हमारे माइंड को शांत करता है नाड़ी शोधन। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सूक्ष्म व्यायाम का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, सूक्ष्म व्यायाम का जो मुख्य उद्देश्य है वह है जोड़ों को गतिशील बनाना, इंक्रीज ज्वाइंट मोबिलिटी। मैंने लिखा है लाल पेन से। तो सूक्ष्म व्यायाम है, इसका उद्देश्य होता है इंक्रीजिंग द ज्वाइंट मोबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे 8th का ऑप्शन डी सही रहेगा। 9वां देखिए, वृक्ष आसन मुख्य किसका विकास करता है? तो देखिए, वृक्ष आसन जो है, वृक्ष आसन जो एक पांव में खड़े होकर किया जाता है, वो संतुलन स्थापित करता है, हमारे बीच में बैलेंसिंग स्थापित करता है वृक्ष आसन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही रहेगा। योगा 10वां क्वेश्चन देखिए, योगा निद्रा इज रिलेटेड टू। देखिए, योग निद्रा जो है डीप स्लीप यानी गहरा विश्राम या गहरी नींद से संबंधित है। इसके द्वारा, अच्छी नींद के द्वारा अपने आप को पूरा शांत और अपने आप को रिलैक्स किया जाता है। ऑप्शन बी सही रहेगा। 11वां देखिए, व्रजासन कब किया जाता है? व्रजासन, देखिए व्रजासन जो है भोजन के बाद किया जाता है, जिसमें दोनों घुटनों को मोड़ा जाता है। जैसे इस्लाम में नमाज पढ़ा जाता है, वो व्रज आसन में ही किया जाता है। तो व्रज आसन जो है इस्लाम में जैसे नमाज पढ़ते हैं, ये बहुत अच्छा एक तरीके का ये भी एक आसन होता है। आप दोनों घुटनों को खाने के बाद फोल्ड के, इससे आपका पाचन बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, व्रजासन। क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां, ग्रीवा संचलन रिलेटेड टू, यानी कि ग्रीवा संचलन किस अंग से संबंधित है? तो याद रहे, ग्रीवा संचलन ये नेक, हमारी गर्दन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्राणायाम का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर है डी, प्राण का विस्तार करना, एक्सपेंशन ऑफ द लाइफ फोर्सेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भ्रमरी प्राणायाम में किस प्रकार की ध्वनि होती है? तो याद रहे, भ्रमरी प्राणायाम में जो है
मधुमक्खी के आवाज की तरह हम ध्वनि करते हैं, बी साउंड करते हैं, ठीक है, भ्रमरी प्राणायाम में। क्वेश्चन 14 का आंसर बी है। 15वां देखिए, शलभ भाषण में कौन सा भाग ऊपर उठता है? तो याद रहे शलभ भाषण में बी पैर का भाग ऊपर उठता है। 16वां क्वेश्चन देखिए, उत्कटासन, उत्कटासन को किस नाम से भी जाना जाता है? देखिए उत्कट आसन को कुर्सी आसन भी बोलते हैं, सही है, क्या बोलते हैं इसको? कुर्सी आसन भी बोला जाता है इसको, कुर्सी आसन यानी कि चेयर पोज भी बोला जाता है। 16वें का आंसर ए सही रहेगा। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए ध्यान का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो एकाग्रता स्थापित करना होता है। क्या करना होता है? एकाग्रता, इंग्लिश में देखिए कॉन्सेंट्रेशन। तो 17वें का क्वेश्चन का आंसर है बी। 18वां क्वेश्चन देखिए, मकर आसन का उपयोग किस लिए किया जाता है? देखिए सारे आसन जो है हमारे शरीर में लाभ पहुंचाते हैं। अगर आपको इनके बारे में ज्ञान है तो आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मकर आसन का उपयोग किस में किया जाता है? बी, मकर आसन का उपयोग जो है रीढ़ का विश्राम देता है, हमारी रीढ़ की हड्डियों को विश्राम देता है मकर आसन। 19वां देखिए, योग अभ्यास का सर्वोत्तम समय कौन सा है? तो याद रहे 19वां, योग अभ्यास का सर्वोत्तम समय प्रातः काल का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए, अर्धचक्राकार किस प्रकार का आसन है? देखिए अर्धचक्राकार जो है पीछे मुड़ने वाला, पीछे झुकाव वाला बैक बेंडिंग आसन होता है, तो बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 21वां, पश्चिमोत्तासन लाभकारी है, ये पाचन और लचीलापन में लाभकारी होता है, पश्चिमोत्तासन, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही रहेगा 21वें के लिए। 22वां देखिए, शीतल प्राणायाम का मुख्य प्रभाव क्या होता है? तो शीतल प्राणायाम जो होता है वो शरीर को शीतल बनाता है, ऑप्शन ए सही रहेगा 22वें के लिए। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 23वां आपकी स्क्रीन में है, ब्रह्म भस्त्रिका प्राणायाम में श्वास कैसा होता है? देखिए जब हम भस्त्रिका करते हैं ना, इसमें सांस बहुत जोर के अंदर बाहर करते हैं, तो तेज व बलपूर्वक सांस का खींचते हैं और बाहर निकालते हैं भस्त्रिका में, तो इसमें ऑप्शन बी सही रहेगा। 24वां देखिए, नौकासन किस मांसपेशी को मजबूत करता है? देखिए नौकासन जो है पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है, नौका की तरह जिसमें हम पेट के बल ऊपर उठते हैं, दोनों टांगों को ऊपर उठाते हैं, हाथ को ऊपर उठाते हैं, इसको बोलते हैं नौकासन। एब्डोमिनल मसल्स को मजबूत करता है। 24वें का आंसर ए है। 25वें का आंसर देखिए, स्वयं ध्यान किस पर आधारित है? तो याद रहे स्वयं ध्यान जो है श्वास प्रश्वासन में उपयोगी होता है, ब्रीथिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। 26वां देखिए, हलासन मुख्य किस पर प्रभाव डालता है? हलासन, देखिए हलासन जो है हमारी स्पाइन यानी कि मेरुदंड पर प्रभाव डालता है, ए ऑप्शन सही रहेगा 26वें का। 27वां क्वेश्चन देखिए, योग में सूक्ष्म व्यायाम कब किए जाते हैं? देखिए योग में सूक्ष्म व्यायाम जब किया जाता है प्रारंभ में किया जाता है, सूक्ष्म व्यायाम एट द बिगिनिंग किया जाता है, 27वें का ऑप्शन बी सही रहेगा। 28वां देखिए, नाड़ी शोधन बैलेंस विच नाड़ी, तो याद रहे नाड़ी शोधन जो है ईडा और पिंगला, ईडा और पिंगला को ठीक करता है, यानी कि नाड़ी शोधन में, नाड़ी शोधन प्राणायाम में किस नाड़ी को संतुलित किया जाता है? तो इसमें जो है आंसर रहेगा ए, ईड़ा या ईड़ा व पिंगला, ठीक है, ईड़ा व पिंगला को। क्वेश्चन नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 28वां। क्वेश्चन नंबर 29वां देखिए, सूर्य नमस्कार का प्रभाव किस पर पड़ता है? देखिए सूर्य नमस्कार का जो प्रभाव किस पर पड़ता है? तो याद देखिए सूर्य नमस्कार का प्रभाव शरीर मन श्वास तीनों पर पड़ता है, हमारी बॉडी माइंड रिस्पिरेशन यानी श्वसन में पर पड़ता है, ठीक है। तो 29वें का आंसर डी सही रहेगा। 30वें का आंसर देखिए, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ योगा इज, योगा का समग्र उद्देश्य क्या है? तो योगा का समग्र उद्देश्य सी, आत्म विकास, ठीक है, इसका ऑप्शन सही रहेगा। अब देखिए जो आगे वाले 31वां क्वेश्चन है, 32वां, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है जिनको मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से समझें, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी योग के बारे में एक सामान्य गलत धारणा है? तो योग के बारे में लोगों के बीच में कई सारी गलत धारणाएं भी है, और समझिए कौन कौन सी गलत धारणा है। देखिए योग एक संपूर्ण जीवन शैली है, बिल्कुल सही है। योग शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक विकास है, बिल्कुल सही है। योग स्वस्थ संरक्षण में सहायक है, बिल्कुल सही है।
और एक गलत धारणा है कि योग केवल शारीरिक व्यायाम है। इसमें केवल शब्द का यूज किया गया है। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, ये पूरी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक एक्सरसाइज है। चाहे आप किसी भी धर्म से हो, चाहे आप सिख हो, चाहे इस्लाम से हो, चाहे आप क्रिश्चियनिटी से हो, वेदर यू नीड नॉट टू, यू आर फ्री टू डू योगा। एवरी रिलीजियस, योगा इज नॉट रिलीजियस प्रैक्टिस। ठीक है, आप अपने परमेश्वर, अपने देवता, अपने अल्लाह सबको याद कर सकते हैं योगा करते समय। उनका ध्यान कीजिए और अपने आप को देखेंगे, आपके अपने आप को स्पिरिचुअली एनहेंस पाएंगे। ठीक है, तो 32 का देखिए, योगा इज ओनली फॉर यंग एंड फ्लेक्सिबल पीपल, दिस इज स्टेटमेंट रिप्रेजेंट। योगा केवल युवा और लचीले लोगों के लिए है, यह कथन क्या दर्शाता है? ए, योग का सिद्धांत, बी, योग का उद्देश्य, सी, योग के बारे में गलत धारणा। बिल्कुल सही, योग के वैज्ञानिक तथ्य। तो योगा जो है केवल युवाओं के लिए है, ये गलत धारणा है। योगा किसी भी समय, किसी भी आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं और शुरुआत कर सकते हैं योगा की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बार देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन योग के संबंध में सही नहीं है? अब देखिए आगे है ना वो क्वेश्चन 33वां। तो देखिए योग के बारे में ए, बी और डी तीनों सही हैं कि ए, योग सभी आयु वर्ग के लिए उपयोगी है। मैंने बताया उपयोगी होता है। कोई भी, आप चाहे 80 साल के हो, चाहे 70 साल के हो, चाहे 15 साल के हो, आप योगा शुरू कर सकते हैं। बी, योग मानसिक तनाव को कम करता है। बिल्कुल सही है, योगा मानसिक और शारीरिक तनाव को कम करता है। और डी, योग जीवन में संतुलन स्थापित करता है। बिल्कुल सही। केवल एक गलत बात इसमें कही गई है, वो है ऑप्शन नंबर सी में, योग किसी विशेष धर्म से संबंधित है। तो मैंने बताया था ना, योग किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है। ये एक शारीरिक व्यायाम, मानसिक और अपने अपने जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी अल्लाह को मानते हैं, जिस भी वाहे गुरु को मानते हैं, आप जिस भी गॉड को मानते हैं, जीसस को, आप उससे अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। बस ये है कि आपको कुछ प्राणायाम करने पड़ेंगे और कुछ आसन करने पड़ेंगे, और आप ध्यान भी करना पड़ेगा आपको। उनका ध्यान, आसन और प्राणायाम के द्वारा ही आप देखेंगे आप धीरे धीरे और लोगों से अधिक ज्यादा जागरूक होते जा रहे हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। 34वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा योग मार्ग कर्म के माध्यम से आत्म शुद्धि का पर आधारित है? तो याद रहे, निम्नलिखित में से कौन सा योग मार्ग कर्म माध्यम से आत्म शुद्धि पर आधारित है? तो याद रहे, कर्म योगा जो है सबसे ज्यादा जो आत्म शुद्धि जिससे मिलती है वो कर्म योगा से मिलती है। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन है। देखिए प्यारे स्टूडेंट, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे लाइव चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये वीडियो आप अपने फैमिली पर्सन्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि योगा जो है इस पेपर, इस टेस्ट में आप पार्टिसिपेशन करने से आपको योगा के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिलेगी और आपकी जो गलत धारणा है योगा के बारे में वो भी दूर होगी। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। हम लोग वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, कोई इससे पैसा नहीं ले रहे हैं आपसे, बस हम आपसे थोड़ा सहयोग चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखें। इसको लाइक सब्सक्राइब, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपका मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास हो सके। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आखिरी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अष्ट योग का व्यवस्थित विवरण मुख्य किस योग धारा से संबंधित है? देखिए योगा के जो अष्ट योग है, योगा के जो स्कूल है, 8 स्कूल ऑफ थॉट है। तो इसमें से जो राजयोग है, राजयोग के अंदर पूरे अष्ट योगा आती है, अष्ट योगा। ठीक है, तो आज यही था 35वां क्वेश्चन हमारा आज का। आज का पेपर मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपके कौन कौन से आंसर सही जा रहे हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।